यार बच्चों एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में आप सभी का सोशल साइंस का हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस का हम आंसर की बताने वाले हैं, जो कि आपके आज के एग्जाम में जो ना सोशल साइंस वाला पेपर में यही 100% जो ना आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके तो आज के एग्जाम में पूछे गए, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आपको जो ना ध्यान रखेगा, आपका लड़ जाएगा। तो आप सभी लोग इस क्लास में जुड़िए, क्लास काफी इंपॉर्टेंट है और अपने सभी दोस्तों में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्लास को सबसे पहले शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी दोस्त इस क्लास में जुड़ेंगे और वे भी पूरे बेहतरीन तरीके से सामाजिक विज्ञान के अर्थात सोशल साइंस के खोपड़ी में जाकर छेद करने वाले हैं भाई मेरे। क्योंकि पूरे क्वेश्चंस का जो है यहाँ पे हम आपको आंसर की बताएंगे और यही आपके क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा। 1000% गारंटी है, 100% नहीं, 1000% गारंटी है कि यही क्वेश्चन पेपर आपको जो है ना मिलवे करेगा भाई मेरे। क्योंकि बहुत सारे स्कूल में ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं, तो आराम से देखिए और जाइए एग्जाम हल्का मत सकाइए। ऐसे में आप सभी को बता दें कि आप सभी का एसएसटी का सिलेबस हम लोग एंड कर चुके हैं। आप लोग पूरे चैप्टर्स को पूरे मेरे से बुक को पढ़कर समाप्त कर चुके हैं। तो एक एक क्वेश्चन आप सभी से बन जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए। आप सभी लोग जुड़िए, क्लास काफी इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। बिना आप देरी की हुए इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोग पहले तो शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिए फटाफट, ताकि आपके सभी दोस्त क्लास में जुड़ेंगे। क्योंकि इसको बनाने के लिए मेरे सेशन आपको मेरे सेशन बता दे, इस क्लास को लेने में मेरे से बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। पूरे रात में मेरे सेशन इस कंटेंट को रेडी करना पड़ता है, पूरे क्वेश्चंस को जो भी आपके नोट्स रहता है उसको एक एक क्वेश्चंस को लेकर आना पड़ता है मेरे से। बाकी तो सब आपके नोट्स में है, बट उसको एक एक जन क्वेश्चंस को लेकर आना पड़ता है। तो जुड़िए आप लोग जना, क्लास को शेयर कीजिए। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं भाई मेरे। और यही आपका रियल है, ये है जी, इसमें कोई शक संदेह वाली बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आइए, आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने 25 को आपका जो है यहाँ पे आपका 30 जो है इसमें क्वेश्चन है जी। 24 को क्वेश्चन का आंसर देना, 24 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन नहीं 24 क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था। तो मेजनी जो था बाबू मेरे वो इटली देश का राजनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे जी, ए लगा देंगे फटाफट। 1 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था जी, तो गेरिबाल्डी पेशे से बाबू ध्यान रखेगा नाविक था। क्या था जी, नाविक था। तो नाविक यहाँ पे आपका डी ऑप्शन में दिया, डी ऑप्शन हो जाएगा। 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था जी, तो 1917 ईस्वी की जो बोल्शेविक क्रांति आपकी चल रही थी उसका जो नेतृत्व किया था वो आप ध्यान रखना बाबू, लेनिन ने किया था। और लेनिन जो है ना ऑप्शन नंबर ए में है, ए ऑप्शन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही है जी। रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो रूस की संसद को जो है डयूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू मेरे, डयूमा। तो ऑप्शन नंबर बी में है, बी लगा दीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पे हुआ था जी, तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के टियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। तो बाबू जना जर्मनी यहाँ पे बी ऑप्शन में बी ऑप्शन लगाएंगे। अगला देख लीजिए, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था जी, तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ना वे सभी के सभी पुर्तगाली थे। तो पुर्तगाली सी ऑप्शन में सी ऑप्शन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन से बाबू मेरे शेयर कर दीजिए फटाफट, क्लास को लाइक कर दीजिए। अंकोरवाट का मंदिर कहां पे स्थित है जी, तो अंकोरवाट का जो मंदिर है ना वो कंबोडिया में स्थित है और भगवान विष्णु जी का मंदिर था। ये जो ना राजा सूर्य वर्मन जो द्वितीय थे वो जो ना 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाए थे अंकोरवाट का, जो कि भगवान विष्णु जी का मंदिर था जी। तो ये कंबोडिया में, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। मेरे शेयर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है जी, आप लोग खुद समझदार हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैथ और आपका जो ना आपका इंग्लिश का भी यहीं पे आपको मिल जाएगा और आपको साल भर जो ना तैयारी होता है पूरा बेहतर तरीके से। अगला देख लीजिए, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है, भाषा के आधार पर प्रथम जो आपका स्टेट बना था कौन सी, तो आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश बना था, बी ऑप्शन होगा, अर्थात आंध्र प्रदेश होगा। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होते हैं, तो सांप्रदायिक जो राजनीति होते हैं ना वो आपके धर्म पर आधारित होते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी जी, तो स्थानीय शासन की जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान से हुआ था, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू मेरे। अगला क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुआ था और बिहार की प्रथम नगर निगम था ये, सी ऑप्शन हो जाएगा। नगर निगम के नगर आयुक्त को नियुक्ति कौन करता है जी, तो नगर निगम के जो नगर आयुक्त होते हैं ना उसको नियुक्त करता है बाबू मेरे राज्य सरकार। कौन करता है भाई मेरे, राज्य सरकार जो ना नियुक्त करते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये आपका लक्षद्वीप जो होगा यहाँ पे लक्षद्वीप, ये आपका क्या होगा, लक्षद्वीप जो होगा आपका केंद्र शासित प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश नहीं होगा, बिहार
उठ से नहीं होगा। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक होता है जी? तो न्याय मित्र जो होता है बाबू मेरे, वह ध्यान रखिएगा आपका ग्राम कचहरी का हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला है भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है जी? तो भूमि का जो पारिश्रमिक होता है ना वो लगान कहलाता है, रेंट कहलाता है जी। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है जी? सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वो गोवा है, सबसे कम जिसका है वो आपका जो ना भैया बिहार। तो सबसे ज्यादा आपका गोवा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए बाबू, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा जो ना रूबल है? तो रूस की मुद्रा का नाम है भैया रूबल, तो रूस हो जाएगा डी ऑप्शन आप सभी का। अगला देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो भारत में जो ना आपका वित्तीय वर्ष जो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 साल का होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, सी ऑप्शन लगा दीजिए। अगला देख लीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? तो भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी किया गया था और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो बी ऑप्शन लगाइए। अगला क्वेश्चन है, मेरे सर क्लास को लाइक शेयर कर दो भाई, मेरे सब्जेक्टिव भी होगा, सब कुछ होगा, आराम से देखिए। लाइक नहीं के लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं के शेयर कर दीजिए, और दोस्तों में एकदम धमाक धमाक मेरे से शेयर करो, ठीक है ना। बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सीवर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए बाबू, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, पूंजीवादी देश आपका जो ना उदाहरण होगा, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो ना आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, ए ऑप्शन होगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार यूज करेंगे फिर दोबारा नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे जी? तो डाकुओं का अर्थव्यवस्था का जो संबंध है ना वो संसाधनों के अनियोजित विधों से, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है लेटराइट मृदा का रंग होता है जी, तो लेटराइट मृदा का रंग जो होता है ना वो लाल होता है, डी ऑप्शन लगा देंगे। अगला देखिए, इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे जी? तो इंदिरा गांधी जो नहर है ना वो राजस्थान राज्य में, तो बी ऑप्शन लगाइए। अगला देख लीजिए बाबू मेरे, अगला क्वेश्चन है वह है टेक्सल का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो टेक्सल का उपयोग जो है ना कैंसर रोधी दवा बनाने में किया जाता है, सी ऑप्शन होगा। कोसी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोसी परियोजना जो है ना वो बिहार में आपका है पड़ता है, तो बिहार यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ए लगा दीजिए। अगला देख लीजिए बाबू मेरे, 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे नवीन जोलोड मिट्टी कहा जाता है? तो नवीन जो जोलोड मिट्टी होती है उसको हम लोग खादर मृदा के नाम से, तो खादर बी ए ऑप्शन में ए ऑप्शन होगा। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल ना है जी? तो रेशेदार फसल जो आपका जूट न होगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन लगाएंगे। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है जी? तो सूखे की जो स्थिति है ना वो धीरे धीरे आती है। अब भाई आपका जो है ना यहाँ पे बचता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, उसका आप सभी लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट्स कर लेंगे अच्छे तरीके से आप सभी, ठीक है ना। चलिए, और आपको बता दें कि अगर आप मेरे सेशन में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी करें, आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा स्कोर करें, आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस मार्क्स है, तो आप जरूर रैंकर्स 2.0 न्यू बेस से जुड़िए, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है ना ये ऑलरेडी आपका सिलेबस में पढ़ाया गया, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर आपको जो ना बताया जाएगा तब जाके एग्जाम में हल्का मत सके, ये आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके, ये तो ऐसे ही बता दिया जाता है, ठीक है ना। ये आपको ऑलरेडी सब पढ़ाया है, आपका एक एक क्वेश्चन और सभी आपके नोट्स में है, जो भी मेरे सेशन इस बैच में जो पढ़ाई करें उनको ऑलरेडी पता है। तो आप इस बैच में जुड़ेंगे तो इसमें ऑफर चल रहा है मेरे से, ध्यान रखिएगा, मात्र 599 रुपए में इस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसमें मिलेगा क्या? तो डेली लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वीडियो क्लास मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करने पर आप सभी को इनाम मिलेगा। साथ ही आपको वही पीडीएफ नोट्स मिलेगा जिससे पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स बन चुके हैं, एसएसटी में 99 नंबर तक स्कोर किए हैं, साइंस में तो 100 में 100 लाए हुए हैं भाई मेरे, मैथ में 100 में 100 लाए हुए, ओके। ऐसे हम एसएसटी में खुद 93 नंबर लेकर आए एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा इस बैच में, मात्र 500 में ऑल सब्जेक्ट की नोट्स मिलेगी, बहुत ही बेहतर नोट्स मिलता है जिसको मेरे सेशन में पढ़कर जो है ना आप बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स बन सकते हो। आप इस बैच में जुड़ेंगे तो आपको ऑफलाइन कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई बुक नहीं खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी, कोई गेस्ट पेपर आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा, कोई गाइड नहीं खरीदना पड़ेगा, किसी अदर टीचर्स की क्लास करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लास भी इसमें आपको मिल जाएगा। चलिए, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप सभी देख लीजिए, क्या क्या आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई मेरे। तो आइए हम आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहे हैं और आप सभी लोग जो ना स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बाबू, यही क्वेश्चन है जी, मेटर्निक युग क्या है? इतिहास में दो क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया, किसी एक का जवाब देना है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम यहाँ पे फटाफट जो ना दिखा देते हैं, ठीक है बाबू। तो ये कर लीजिए फटाफट, इतिहास का पहला क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट बाबू जो ना कर लो, फटाफट कर लो तो आप सभी, ठीक है बाबू मेरे, कर लिए सभी लोग, फटाफट कर लीजिएगा। चलिए, राजनीति विज्ञान से आपका जो ना 2 क्वेश्चन पूछा गया, चौथा नंबर क्वेश्चन जो इजी है बता दिए हैं। चलिए, ये अर्थशास्त्री से आपका क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे समावेशी विकास होगा, ठीक है ना। ये ग्रीन से लिखा रहा है जी, क्या रखिए यहाँ पे, समावेशी जो ना विकास का ई वाला देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही आपका इजी इजी सब क्वेश्चन है, सभी नोट्स में आपको देखने को मिलता है।
ये देख लीजिए, भूगोल से आपका जो ना यहाँ पे 2 नंबर वाला क्वेश्चन तो ये आपका यहाँ पे डाल दिया है। चलिए, आपदा प्रबंधन से 2 को पूछा गया तो एगो क्वेश्चन का ये आंसर ये लिखिएगा, चाहे ये लिखिएगा, मतलब दो को हम दोनों का बता दिए, एक वो का लिखना है, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का, तो एक 11 से लेकर 18 तक जो ना दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन दिएगा आपको, किसी 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन आपका हिस्ट्री से 2 है, पॉलिटिकल से 2 है, इकोनॉमिक्स से 2 ज्योग्राफी से 2 है, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो चलिए, हिस्ट्री से आपका जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करे, या आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर में आपको नोट्स में सब कुछ आपको पता है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट, यहाँ तक आपको जो लिखना है। चलिए, राजनीति विज्ञान से आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है ना वो आपका राजनीति विज्ञान से आपका है, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बस इतना ही आंसर है जी। और शास्त्र से आपका क्वेश्चन है जी, तो ये आपका जो है ना 15 नंबर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा यही मिलेगा, ठीक है ना, आराम से इसी तरह लिख दीजिए, ऐसे आपको पढ़ा चुके हैं हम सब। चलिए, अब 18 नंबर जो क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल रहा है ना, ये आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन है, जियोग्राफी से 2 को पूछा गया, लेकिन एक ही क्वेश्चन का जवाब देना, और उसमें दूसरा जो आपका क्वेश्चन है ना वो बहुत ईजी है, ये आप लोग जो है लिख देंगे, और ये आप सभी का क्या हो गया जी, ये आपका सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये मेरे सेशन क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सभी सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि आपके सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो जाए। और आप सभी लोग जब एग्जाम एंड हो जा रहा है ना, तो आप सभी की एक सीरीज आएगी मंजिल तक बेस्ट, जिसमें भरपूर तरीके से हम डेली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतर आप सभी की तैयारी हो जाएगी। और जो बैच में जुड़ेंगे उनका तो तैयारी समझिए कि सोना पर सुहागा लगा देंगे, ठीक है ना, इस चीज को याद रखेंगे। बाकी आप लोग ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आप सभी लोग आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को, और आप सभी लोग जाइए एग्जाम देखिए। ऑल द बेस्ट मेरे सेशन में, बाय बाय, टेक केयर। और आप साइंस के भी क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख लीजिएगा, और ये तो आपका सोशल साइंस हो गया, साइंस वाला भी देख लेंगे। ओके, बाय बाय, मेरे से टेक केयर। और सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लाइक नहीं किया तो लाइक फटाफट कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो सभी लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपके अगले क्लास में, तब तक बाय बाय मेरे से, ठीक है, लव यू ऑल।